विपत्ति के समय में आपको घबराकर हार नहीं माननी चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको अपने अच्छे कर्म, सही विवेक और बुद्धि से काम लेना चाहिए। मुश्किल समय में साहस और अच्छे कर्म ही आपका साथ देते हैं। अगर आप अपने चारों तरफ खुशहाली चाहते हैं तो अपने वाणी पर काबू रखें। गलत शब्द बोलने की जगह राम नाम जपते रहिए। इससे आप भी खुश रहेंगे और आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। राम का नाम लेने से आपका मन साफ रहता है। किसी भी काम को करने से पहले राम का नाम लीजिए। तुलसीदास जी भी राम का नाम लेते लेते अपने आप को तुलसी के पौधे जैसा पवित्र मानने लगे थे। सुंदर रूप देखकर न सिर्फ मूर्ख बल्कि चतुर इंसान भी धोखा खा जाते हैं। जैसे मोर दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं लेकिन उनका भोजन सांप है। हे मनुष्य, यदि तुम भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहते हो तो मुखरूपी द्वार की जीभ रूपी दहलीज पर राम नाम रूपी मणिदीप को रखो। राम का नाम कल्पतरु और कल्याण का निवास है, जिसको स्मरण करने से भांगसा तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। सुंदर वेश देखकर न केवल मूर्ख अपितु चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को ही देख लो, उसका वचन तो अमृत के समान है लेकिन आहार सांप का है। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। स्वाभाविक ही हित चाहने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में खूब पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। मुखिया मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने को तो अकेला है लेकिन विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण करता है। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि भय या लाभ की आशा से प्रिय बोलते हैं तो राज्य, शरीर एवं धर्म, इन तीनों का नाश शीघ्र ही हो जाता है। मीठे वचन सब और सुख फैलाते हैं। किसी को भी वश में करने का ये एक मंत्र होते हैं। इसलिए मानव को चाहिए कि कठोर वचन छोड़ ढाकर मीठा बोलने का प्रयास करे। जो मनुष्य अपने अहित का अनुमान करके शरण में आए हुए का त्याग कर देते हैं, वे क्षुद्र और पापमय होते हैं। दरअसल उनका तो दर्शन भी उचित नहीं होता। मनुष्य को दया कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि दया ही धर्म का मूल है और इसके विपरीत अहंकार सब पापों की जड़ होता है। जिस जगह आपके जाने से लोग प्रसन्न नहीं होते, जहां लोगों की आंखों में आपके लिए प्रेम या स्नेह ना हो, वहां हमें कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां धन की बारिश ही क्यों ना हो रही हो। किसी विपत्ति या किसी बद्धी परेशानी के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान या शिक्षा, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की